Praise the Lord everyone. आइए हम प्रभु के चरणों में उपस्थित होते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। आज का दिन प्रभु ने दिया और हम सब का पालन पोषण करते हुए, सुरक्षित रखते हुए, स्वस्थ देते हुए प्रभु ने हमें उनके दरबार में बुलाया है। इस क्षण तो पूरे समर्पण करते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ और जो सब प्रार्थना की मांग की है उन सब के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए क्रूस का चिन्ह बनाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्तोत्र ग्रंथ खोलिए, साम 71 एक साथ पढ़ेंगे। साम 71 वृद्ध की प्रार्थना। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू न्यायी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी सुन और मुझे बचा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से, कुकर्मी और अत्याचारियों के पंजे से छुड़ा। प्रभु ईश्वर, युवस्था से तू ही मेरी आशा और भरोसा है। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा, तूने मुझे गर्भ से निकाला। मैं निरंतर तेरा गुणगान करता हूँ। मुझे देख और बहुत से लोग आश्चर्यचकित करते हैं, किंतु तू मेरा सुरक्षित आश्रय था। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा का गीत गाता था। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे नहीं छोड़। मैं दुर्बल हो गया हूँ, मुझे नहीं त्याग, क्योंकि मेरे शत्रु मेरी निंदा करते हैं। जो मेरी घात में बैठे हैं वे आपस में पराश्रम करते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर ने उसे त्याग दिया है। उसका पीछा करो और उसे पकड़ लो, क्योंकि उसे कोई नहीं छुड़ाएगा। प्रभु मुझसे दूर न जा, मेरे ईश्वर शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे प्राणों के गाहक है वे लज्जित होकर पीछे हटे। जो मेरी दुर्गति चाहते हैं वे तिरस्कृत और कलंकित हो। मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। मैं निरंतर तेरा स्तुतिगान करता रहता हूँ। मैं दिन भर तेरी न्याय प्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ, यद्यपि मैं उसकी था नहीं ले सकता। मैं प्रभु ईश्वर के महान कार्यों का बखान करता हूँ। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। ईश्वर, मुझे व्यवस्था से तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा। प्रभु अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरे केश पक गए, फिर भी मेरा परित्याग ना कर। जिससे मैं इस पीढ़ी के लिए तेरे सामर्थ का, भावी पीढ़ियों के लिए तेरा पराक्रम का बखान करूं। ईश्वर, तेरा न्याय आकाश तक व्याप्त है। तूने महान कार्य प्रदर्शित किए। ईश्वर, कौन तेरे सदृश है। तूने मुझे बहुत से घोर संकटों में डाला, किंतु तू मुझे फिर नवजीवन प्रदान करेगा। तू पृथ्वी की गहराइयों से मुझे फिर ऊपर उठाएगा। तू मेरा सम्मान बढ़ाकर मुझे फिर सांत्वना प्रदान करेगा। मेरे ईश्वर, मैं वीणा बजाते हुए तेरी सत्य प्रतिज्ञा का बखान करूंगा। ईश्वर, इज़राइल के परम पावन प्रभु, मैं सितार बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तेरी स्तुति करते हुए मेरे होंठ आनंद के गीत गाएंगे, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। मेरी जीवा दिन भर तेरी न्याय प्रियता का बखान करती रहेगी, क्योंकि जो मेरी दुर्गति चाहते थे वे लज्जित और कलंकित हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आज हम
Parents, pray for adult children part 2। इन पर मनन चिंतन करते हुए वचन को गहराई से समझे और अपने बच्चों के लिए उस वचन को क्रियाशील करें, ताकि ये वचन उनके लिए बहुताई का आशीष, वरदान और सुरक्षा कवच बनकर उनके साथ रहें। तो आज दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताते हैं, आप प्रार्थना करिए कि आपके बच्चे बुरे भाव, प्रभाव और विनाशकारी व्यवहार से बचे रहें। हर माँ बाप यही प्रार्थना करें कि आपके बच्चे जो अडल्ट हो चुके हैं और बड़े समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा बुरे प्रभाव और विनाशकारी व्यवहार से बचे रहें, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ 1:1 में कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। जब तक बच्चे अच्छे माहौल में, अच्छी संगति में और धार्मिक विचार वाले लोगों के साथ अपने समय नहीं बिताते, तो उनमें वो गुण नहीं आ पाता है। इसलिए हम और आपकी प्रार्थना हमेशा यही रहे कि हमारे बच्चे ऐसे लोगों के चुंगल में ना पड़े जो उन्हें नष्ट कर दें। यहाँ पे दूसरा पॉइंट बता रहा है कि आप प्रार्थना करें कि अगर आपके बच्चों में कोई विद्रोही की आत्मा है, विद्रोह करने का स्पिरिट ऑफ रेबिलियन अगर है, तो प्रभु उसे नष्ट कर दे, क्योंकि ये आत्मा उन्हें खाली कर देगा। जितने भी अच्छे वरदान हैं वो वरदान नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे कि उनमें कोई भी विद्रोही स्वभाव या आत्मा ना पनपे, और ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं, प्रभु के आशीष में बढ़े, क्योंकि यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 8 और 16 में लिखा है, वचन 8, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता है वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। तो हम और आप तो यही प्रार्थना करें कि प्रभु वो आपके प्रेम से भरे, दिव्य शक्ति से भरे, ताकि वो प्रभुता का अनुभव कर सके। और 16वां वचन में लिखा है, इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उनमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो यही प्रार्थना रहे कि प्रभु ईश्वर आपका प्रेम बच्चों में बढ़ता जाए, ताकि आप उनमें निवास कर सके और बच्चे आपकी ओर अभिमुख हो सके। और ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर की ओर मुड़कर परीक्षणों का जवाब दे और वे उनके लिए उपचार और उद्धार के लिए प्रभु की प्रशंसा करना सीखे। और फिर जिस तरह यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17-14 में कहता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और इज़ाया का ग्रंथ में लिखा है 38 चैप्टर 16-17 में, प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा, उसका आत्मा उनमें नव जीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वस्थ प्रदान कर पुनर्जीवित करेगा, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया,
तू मेरी आत्मा को विनाश के गर्द में गिरने से बचाया। तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब जब माता पिता का प्रार्थना उनके लिए सुरक्षा कवच बन जाता है, क्योंकि साक्षात पिता परमेश्वर उनके साथ उपस्थित रहता है और उन्हें हर विनाश से बचाते हुए आगे बढ़ाता है। अब सेकेंड पॉइंट, आप प्रार्थना करें कि आपके बच्चे सभी यौन प्रदूषण और प्रलोभन से बचे रहें। मत्ती 26:41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, जब हमारा शरीर दुर्बल है, मगर अगर हम जागरूक रहेंगे, आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे, तो प्रभु आपके बच्चों को उन सब प्रदूषण से बचाते हुए और प्रलोभन से उन्हें बचाते हुए सुरक्षा कवच पहना देगा, ताकि वो प्रलोभन में अगर पड़ भी जाता है उसमें से वो सुरक्षित निकल आता है। यौन प्रदूषण में संगति में पड़ जाता है मगर उसे कोई हानि नहीं होता है, क्योंकि उसी क्षण उसे छुटकारा मिल जाता है। वो सिर्फ माता पिता के प्रार्थना के कारण, क्योंकि माता पिता का प्रार्थना स्वर्ग द्वार खोल देता है और प्रभु स्वर्गदूतों संतों को उतार देता है बच्चों की सुरक्षा के लिए। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र में लिखा है, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 3 से 8 तक, ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानता, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसे कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया, इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जो आपको अपने पवित्र आत्मा प्रदान करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आपका जिम्मेदारी है कि हमारे अडल्ट बच्चों को पवित्र आत्मा का आशीष से भरने के लिए, पवित्र आत्मा का वरदान से भरने के लिए, तो अगर हमारे बच्चों में ये आत्मा उतरना है तो माता पिता प्रार्थना में ही होना चाहिए, धर्मी होना चाहिए और उनमें पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए, ताकि वो पवित्रता का जीवन अगर जीते हैं तो अवश्य ही बच्चों में वो आशीष आ जाता है और बच्चे भी उस सुरक्षा कवच में रहने लगता है और वो प्रभु के आंखों के सामने प्रिय बन जाते हैं। तो हम और आपको प्रार्थना ही नहीं बल्कि हमें कर्म भी करते हुए ऐसे जीवन बिताना है कि बच्चे देखकर सीखे और बच्चे जो देखकर सीखता है वो उससे उत्तम और कोई शिक्षा नहीं। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, प्रार्थना करे कि आपका अडल्ट बच्चा बचपन से ही अच्छे स्वास्थ्य और भगवान की चिकित्सा का अनुभव करे। बचपन से ही बच्चे, तो मतलब अभी जो बच्चे छोटे छोटे जिस परिवार में हैं
वो अभी से ही उस बच्चे को इस तरह से पालन पोषण करे जैसे वो खुद बच्चा एक संत है, कुछ वो बच्चा स्वर्गदूत जैसा है। उस तरह से उन्हें जब हम पालन पोषण करते हैं तो बड़े होकर वो अवश्य ही उसी स्वभाव में रहते हैं, और जब उस स्वभाव से बढ़ते हैं तो उनका जो स्वस्थ है वो अच्छा रहता है, और वो अगर कुछ बीमारी आ भी जाता है मगर उससे प्रभु का आशीष तुरंत छूता है और उसका चिकित्सा का अनुभव कर पाते हैं, और वो अनुभव करके छुटकारा पाते हैं और अच्छा स्वस्थ होकर प्रभु के राज में रहते हैं। निर्गमन ग्रंथ में कहा है 23-25 में, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए प्रभु किस तरह से बता रहा है कि अन्न जल में अगर आशीर्वाद चाहिए, आपके भोजन में आशीर्वाद चाहिए, आपके पीने वाले पानी में आशीर्वाद चाहिए, तो आपको प्रभु की ओर अभिमुख होना है, आपको प्रार्थनामय जीवन बिताना है, आप आशीष से भरते हुए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो नियम अनुसार उसका पालन करना है। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा और तुम सब बीमारियों से बचे रहोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अगर आप और हम आज जीवित है वो प्रभु की आशीष के कारण है। प्रभु ने हमारे अन्न जल को तो आशीष दिया है, इसलिए हम स्वस्थ है, हम हेल्दी है और हम प्रार्थनामय होते हुए आने वाले दिन भी प्रभु में बिताने का मनोभाव रखते हैं, इसलिए हम सुरक्षित है। तो आप और हमको हमें यही प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे भी वो मनोभाव से आगे बढ़े ताकि वो स्वस्थ रहे और प्रभु का चिकित्सा का अनुभव करे। और प्रभु का चिकित्सा को अनुभव करने के लिए वचन की जानकारी होना आवश्यक है, और जब वचन जानते हैं तो उसे उच्चारण करते हुए क्रियाशील करें, और जब क्रियाशील हो जाता है उसमें जो छिपी हुई अनुग्रह है, आशीष है, वो चमत्कारी रूप से आपके जीवन में कार्य करता है। इसलिए आपको अपने बच्चे को ये प्रार्थना करते हुए उन्हें आगे बढ़ाना है कि वो हमेशा अच्छे सेहत बनाए रखें, और प्रभु से यही आशीष मांगे कि बच्चों को ऐसी प्रज्ञा बुद्धि दे कि वो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, और एक्सरसाइज करें और अच्छी नींद का कायाकल्प के लिए प्रभु से आशीष मांगे। तो ये सब देखिए, हर चीज, हर नियम जो है अगर प्रभुता से भरा हुआ है तो वहाँ पे हर तरह का आशीष आपका बच्चा अनुभव कर पाता है, क्योंकि माता पिता प्रभु के राज में रहते हुए प्रभु की ओर अभिमुख है। तो माता पिता जब प्रभु की ओर अभिमुख है, प्रभु कभी उन्हें लज्जित नहीं होने देता है, उनके संतान को ऐसे वरदान दे देता है कि वो जगत का ज्योति बनकर आगे बढ़े। तो हम और आप तो हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए और उनके जो मनोभाव है प्रभु की ओर आकर्षित करें, और प्रभु से विनती करते रहे कि प्रभु का आंख की पुतली बनाकर रखे। नेक्स्ट पॉइंट इज, आप प्रार्थना करें कि आपका बच्चा सफल विवाह का आनंद उठाएं और धर्मी बच्चों का परवरिश करें। जब बच्चा समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हम विवाह के लिए उनके लिए ढूंढते हैं वर वधू
तो ये इस तरह से ढूंढे कि आप प्रार्थना में प्रभु से कहें, जो वर और वधु उनके लिए उन्होंने सृष्टि की है वही जुड़ जाए और वही आशीष के द्वारा उनका पारिवारिक जीवन सफल बने और बच्चे बिल्कुल तृप्त रहे अपने विवाह जीवन में, और जो बच्चे उनके होंगे वो ऐसे परवरिश दे जो वो प्रभु की और उन्हें बचपन से ही अभिमुख करें। तो कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ में चैप्टर 6:18 में लिखा है, वह विचार से दूर रहे, मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु वह विचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। अगर माता पिता खुद पवित्र जीवन जीते हैं तो अवश्य ही बच्चों में भी वही गुण आ जाता है और अपना पारिवारिक जीवन पवित्र बनाते हुए वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वचन कह रहा है जब हम व्यभिचार करते हैं हम अपने आप को पापी ठहरा देते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं और जिसमें कोई छुटकारा नहीं। तो ये अनिवार्य है कि वचन के द्वारा बच्चों को पाले और उन्हें वो वरदान समझाइए कि वचन में रहकर किस तरह से प्रभु से अनुग्रह और आशीष को कायम रखना है। कलसियों के ग्रंथ में अध्याय 3 वचन 5 में लिखा है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषयवासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे क्रिश्चियन परिवार कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मगर यहाँ कलसियों के ग्रंथ में बताया जा रहा है कि मूर्ति पूजा किसे कह रहे हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषयवासना और लोभ, ये सब मूर्ति पूजा के सदृश है। अगर परिवार में इस तरह का गुण है तो आप मूर्ति पूजा में बंधन में पड़े हुए हैं। तो प्रार्थना करें, पवित्र करें अपने आप को, अपने पाप को स्वीकारें, पाप संसार में अपने पाप को स्वीकार करते हुए मुक्ति पाएं और शुद्धता का जीवन, पवित्रता का जीवन जिए, क्योंकि प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो पूरे आशीष को अगर अनुभव करना है हमें उसी तरह जीना है जिस तरह प्रभु सिखा रहा है। हिब्रू के ग्रंथ 13:4 में लिखा है, आप लोग विवाह संबंधित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर नम्रताओं और व्यभिचारों का न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने वैवाहिक जीवन में शुद्धता, पवित्रता और मेल मिलाप का नियम के अनुसार जब जीते हैं वहाँ पे ईश्वर का आशीष रहता है और वो आशीष से आपके बच्चों पर भी वो आशीष भरने लगता है और उस आशीष से वो भी अपने जीवन में सक्सेसफुल जीवन जीते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप प्रार्थना करें कि आपका बच्चे मजबूत और पूरा संबंध बनाए रखे। वो अपने वैवाहिक जीवन में पति पत्नी का संबंध, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ
हमेशा मजबूत और पूरा संबंध बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति ग्रंथ 17:27 में लिखा है, जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता है वे ज्ञानी है, जो शांत रहता है वो समझदार है। और याकूब का अध्याय 1:19 में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए हमेशा हम जो नियम बच्चों में और बच्चों के लिए चाहते हैं, पहले वो अपने आप में देखे कि ये नियम हमारे अंदर है, माता पिता क्या इस नियम के अनुसार जी रहे हैं। अगर आप जीते हैं तो अवश्य ही आपकी ये जो प्रार्थना है आपके बच्चों को छुएगा। और फिर ये प्रार्थना करिए कि आपके बच्चे ईश्वरी मित्रों और श्रमिकों और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध विकसित करें। अच्छा संबंध बनाए रखना खुशहाल जीवन के लिए अनिवार्य है, फलदार जीवन के लिए अनिवार्य है। तो इसलिए संबंध जो है वो चाहे मित्रों के साथ हो, चाहे हमारे को-वर्कर्स के साथ हो या परिवार के सदस्य के साथ हो, वो संबंध हमेशा अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए और ये प्रार्थना करें कि ईश्वर उन लोगों को अपने बच्चों के जीवन से निकाल दे जो उन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ये भी बहुत अनिवार्य प्रार्थना है कि माता पिता समझाने जाएंगे तो बच्चे नहीं समझेंगे, बल्कि आपका मनन चिंतन करते हुए वचनों के द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मेरे बच्चों के जो मेल मिलाप कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को आप दूर रखिए जो उन पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इस तरह की प्रार्थना प्रभु सुनता है और आशीष देता है। दूसरी प्रार्थना ये करें कि ईश्वर अपने बच्चों को माफी मांगने और दूसरों के साथ टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए सुलह दे। देखिए ये अनिवार्य है। मेल मिलाप का भावना बड़ों से लेकर बच्चों तक होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, अनकंडीशनल होना चाहिए, ताकि कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, माफी अगर मांगना है तो वो मांगना ही है और अगर माफी देना है तो वहाँ पे माफी देना ही है और रिश्ते को कायम करें, तभी वो आशीष में बदल जाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 3:19 में लिखा है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। मेल मिलाप प्रार्थना अगर पूरी नहीं होता है तो मतलब आप प्रभु के पास नहीं लौट सकते हैं। अगर आपको प्रभु के पास अभिमुख होना है, प्रभु की ओर जाना है, प्रभु के राज में रहना है, तो आपको पश्चाताप करना और बच्चों को सिखाना अनिवार्य है। और जब हम ऐसा करते हैं तो अवश्य ही प्रभु हमारे संबंधों को आशीष देता है और हमें जोड़कर प्रभु के राज में रखते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि आप प्रार्थना करें कि आपके बच्चों को व्यावसायिक बच्चे की रक्षा की जाए और कठिन समय में जीवित रहें। देखिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहे मगर कठिन समय में वो जीवित रहे। उनमें ऐसा मनोभाव भरना है कि कोई भी परिस्थिति हो उन्हें वो हौसला होना चाहिए कि मैं जीऊंगा और साक्षी बनकर जीऊंगा। ये
ये प्रार्थना हम माँ बाप करते हुए उन्हें उन सब वचनों में डालते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना है, ताकि वो ऐसे मुश्किल घड़ी में, जैसे ये लॉकडाउन है, कितने यूथ है परेशान हो रहे, नौकरी नहीं है करके व्यवसाय करना चाह रहे मगर कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, कर्जा उतारने का जरिया नहीं पता है। तो इस तरह के हालत में आप माँ बाप प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए प्रार्थना विनती करते हुए वो सब वचन को क्रियाशील करें, ताकि वो वचन आपके बच्चों को सुरक्षा कवच पहनाकर उस तरह मनोभाव दे कि वो कठिन समय में जीवित रहेंगे और धन्यवाद देते हुए प्रभु के राज को बढ़ाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ में कहते हैं 31 वर्स 6 and 8, दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, भयभीत ना हो और उनमें से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है, वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर लिखा है प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा, भयभीत ना हो और मत डरो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह के वचन पढ़ते हुए इस तरह का वचन को अनुभव करने के लिए विश्वास में रहे, और विश्वास की प्रार्थना फलवंत होता है, और फलवंत होते हुए आप अपने बच्चों का जीवन में खुशियाँ जागरूक कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रार्थना करते रहना है जागरूक होकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और फिर प्रार्थना करिए कि उनके पास हर परिस्थिति में सही काम करने के लिए ज्ञान और निर्णय हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और फिर प्रार्थना करें कि आपके बच्चों को स्वर्गदूतों और संतों का संरक्षण मिले। हर घड़ी हर क्षण उनके चारों तरफ स्वर्गदूत और संतों का संरक्षण रहे। और ये प्रार्थना करें कि बच्चे हमेशा ईश्वर की उपस्थिति के बारे में जागरूक होकर कठिन दौर से गुजरने की ताकत पर भरोसा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रवक्ता सुक्ति ग्रंथ में लिखा है प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है, धर्मी उसकी शरण जाकर सुरक्षित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब बच्चे अगर उस मनोभाव से बड़े होते हैं और माता पिता प्रार्थनामय जीवन बिताते हैं, तो अवश्य ही बच्चे भी सीख जाते हैं कि प्रभु में ही उनका सुरक्षा है, प्रभु में ही उनका उद्धार है, प्रभु में ही उनका जीवन बढ़ोतरी में है। तो वो हमेशा प्रभु की ओर अभिमुख होगा। तात्पर्य यही है कि आप माता पिता हमेशा अपने अडल्ट बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें। आखिरी पॉइंट ये है कि आप प्रार्थना करें कि आपका बच्चा उस भविष्य में चले जो ईश्वर ने उनके लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप और हम ये प्रार्थना जब करते हैं तो ये भी दिल रखिए कि जो प्रभु की इच्छा है वही पूरी हो, ताकि वो सब बरकत की इच्छा है, वो सब उन्नति की इच्छा है, वो सब भविष्य उत्तम होने की इच्छा है। और प्रभु भविष्य को भी पलट देता है, भाग्य को भी पलट देता है। तो आप और हमें यही प्रार्थना करना है, जो प्रभु की इच्छा है और जो प्रभु ने रखा है वो हमारे बच्चे उस भविष्य में बनकर चलें। और स्तुति ग्रंथ 22:6 में लिखा है, युवक को
उससे भटकेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, बचपन से ही अगर बच्चे को सन्मार्ग का शिक्षा माँ बाप देते हैं तो अवश्य ही अडल्ट युग बन जाते हैं, और फिर जवानी, बुढ़ापा, ये हर दौर में वो प्रभु के राज में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को देखा है प्रार्थनामय जीवन बिताते हुए, खुशहाल जीवन जिए हैं। तो वही एक्सपीरियंस, उससे भी बढ़कर एक्सपीरियंस वो बच्चे अनुभव कर सकेंगे। रोमियो के ग्रंथ चैप्टर 8:17 में लिखा है, यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, वचन कितना विश्वास का वचन है, और विश्वास करते हुए अगर हम इसका वचन दोहराते रहेंगे, मनन चिंतन करते रहेंगे, तो जो विरासत प्रभु ने राष्ट्र विरासत अपने प्रिय बच्चों के लिए रखा है, उसका भागीदारी लेने के लिए हम सब योग रीति से प्रभु के साथ बने रहेंगे, क्योंकि महिमान्वित किया जाएगा, और प्रभु अवश्य ही हमारे बच्चों को भी वो सौभाग्य देंगे, क्योंकि माता पिता प्रार्थनामय जीवन जीते हुए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अवश्य ही उन्हें वो आशीष मिलता है। इसलिए रोमन्स 8:38 में कहा है कि हमारे बच्चे प्रभु के प्रेम से कभी वंचित नहीं होंगे। ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास माता पिता को रखना है, जो लिखा है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आइए हम प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए सब विश्वास के साथ ये वचन जो आज हमने मनन चिंतन किया और हमने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया, तो अवश्य ही ये सब वचन क्रियाशील होते हुए हमारे बच्चों को बहुताई का आशीष में भर दिया है। राज के जीवन उन्हें विरासत में प्रभु ने दे दिया है। ये विश्वास करते हुए हम सब प्रार्थना करें, पूरे संसार में शांति एवं कोरोना वायरस से, कोविड-19 से पूर्ण मुक्ति मिलने के लिए हम प्रार्थना करें, और हम उन युवतियों के लिए प्रार्थना करें जो निराश है, जो हताश है, जो नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जो विवाह में रुकावट की वेदना सह रहे हैं, जो परिवार में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, तो उनके पारिवारिक जीवन के लिए प्रभु आशीष बनकर उनकी और उनको मुक्ति दिलाएं, और उन सब दंपतियों को जो एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, विश्वास का जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो हम प्रार्थना करें आज इन वचनों के द्वारा कि प्रभु उन सब दंपतियों को एक पवित्र लहू से बांध दे और उनमें विश्वास एवं प्रेम बढ़ाने के लिए प्रभु उन्हें चुन ले। और हम उन निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि उन सब दंपतियों पर रखे और उन्हें संतान का वरदान दे दे। इसका प्रार्थना करते हुए हम उन सब जो नशे में डूबे हुए हैं, जो ऐसे पदार्थ या सेवन करते हैं और गलत रिश्ता निभा रहे हैं, विचार में है, बुरी संगति में है, उन सब की मुक्ति
उसी के लिए प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमने विश्वास किया प्रभु, आपने ये सब लोगों को जिन जिन के लिए प्रार्थना किया प्रभु, पूरे विश्व मंडल के लिए प्रार्थना किया प्रभु, प्रभु आपने अपना पवित्र लहू बहाकर उन्हें सब शुद्ध करते हुए प्रभु उन्हें सब मुक्त कर दिया प्रभु, और उन्हें आपके राज में, आपके स्वर्ग राज में प्रभु आपने जो राज स्थापित किया है इस पृथ्वी पर प्रभु, उस पृथ्वी के राज में प्रभु आपने बिठा दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज विशेषकर हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लोरिटा के पापा के लिए जो मिस्टर जॉन पैट्रिक जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने चंगाई दी है, प्रभु ने ऑपरेशन सक्सेसफुल बना दिया है और उनको तुरंत चंगाई देते हुए उन्हें छुटकारा देंगे और स्वस्थ लाभ देंगे, और उनके द्वारा जितने लोग बीमार है हमारे प्रेयर ऑनलाइन में, उन सब परिवारों को छूते हुए, सदस्यों को छूते हुए प्रभु के घावों द्वारा वो भले चंगे हो गए हैं, ये विश्वास करते हुए हम कबूल करते हैं और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हम आज विशेषकर केवन जोसेफ जिसका जो जन्मदिन बना रहा है, अलका और डेनिस का पुत्र, हम धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छा पुत्र प्रभु ने उनके परिवार में दिया है, पढ़ता है, लिखता है, बहुत ही वेल डिसिप्लिन होकर बड़ा हो रहा है, और विश्वास करते हैं प्रभु ने इसे बहुत सारा आशीष देते हुए प्रभु के राज में, राज के जीवन जीने के लिए उसे चुन लिया है और बहुत सारे लोगों को आशीष का स्रोत बना दिया है। और इस बेटे के साथ हम दुनिया में जितने लोग अपने जन्मदिन मना रहे हैं, अपने वेडिंग एनिवर्सरी बना रहे हैं, मिस्टर थॉमस और रोसलिन के लिए प्रार्थना करते हैं, वो अपना वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो विश्वास करते हैं प्रभु उन दोनों दंपति को प्रभु आशीष से भर दिया है और भरकर उन्हें आने वाले दिनों में बहुत सारे कृपाएं बरसाते हुए उनके परिवार के बेटी और दामाद और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और उनके बेटा और बहू, इन सबको बहुत विशेष कृपाओं से भरकर उनके पारिवारिक जीवन सुंदर जीवन बनाते हुए प्रभु ने अपने राज में रखा, उसको धन्यवाद देते हुए हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। प्रभु वो अनगिनत प्रार्थनाएं जो उमड़ रहा है इस क्षण हमारे प्रेयर ऑनलाइन में, प्रभु उन सब की प्रार्थना को उत्तर दे दीजिए प्रभु। हम लता प्रकाश के बेटे के लिए, जय किशन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी योजना जो है प्रभु पूरा होने दीजिए प्रभु, आपकी इच्छा पूरा होने दीजिए प्रभु, और उन्हें वो सब आशीष से भर दीजिए। जय किशन को अच्छे स्वस्थ रखते हुए उनका जो मकसद है प्रभु वो पूरा कर दीजिए। हालेलुया, प्रेज प्रेज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, thank you Jesus, thank you Jesus, glory 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 to Lord Jesus, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज हम संत अल्फोंसा का मध्यस्थ लेते हुए संत को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे लिए मध्यस्थ किया, और माँ मरिया का विशेष मध्यस्थ के द्वारा हम सबको बहुत सारी का आशीष मिला है। ये विश्वास करते हुए अपने सब अडल्ट बच्चों को हम माँ मरिया के निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए हम संत अल्फोंसा को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके मध्यस्थ द्वारा जो आशीष हम लोग ने प्राप्त की है उसके धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं, पुत्र यीशु की आराधना स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा की आराधना स्तुति करते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर और तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus।